न्यूज धमाका लाइव, यहाँ सिर्फ सच ही दिखेगा। अखिल भारतीय आदिम जनजाति समूह संघर्ष मोर्चा ने अपना 23वां स्थापना दिवस 15 मार्च 2022 को सरयाहाट के गुरुनाथ पहाड़ी के मैदान में मनाए। घटवाल जाति ने दमनकारी शक्तियों से लड़ने हेतु झंडा, बैनर, ढोल, मांदर, नगाड़ा, फरसा, भाला, तीर धनुष इत्यादि लेकर सभा स्थल में पहुंचे थे। सभा में देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुर, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो से भी घटवाल जाति के लोग पहुंचे थे। दुर्गा सिंह घटवाल, जो घटवाल जाति के पितामह कहे जाते हैं, और घटवाल समाज ने लोगों ने क्या कहा, खुद सुने। 12 मार्च में विधानसभा घेराव था, क्या एक्चुअली वो घेराव था? आप कह सकते हैं? देखिए, यहाँ कोई टीका टिप्पणी करने का कोई स्थान नहीं है, लेकिन आप सभी जानते हैं और यहाँ बैठे हुए हमारे तमाम लोग जानते हैं कि हमारी लड़ाई केंद्र सरकार के पास अटकी पड़ी है। हम विधानसभा घेराव के नाम पर अपने लोगों को, भोले वाले लोगों को मूर्ख बनाए, ये हम किसी भी नेता को ये शोभा नहीं देता है। और एक्चुअली वो विधानसभा का घेराव था ही नहीं, सिर्फ कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि अपनी राजनीति को हम चमकाएं, तो उसके लिए बहुत सारा क्षेत्र पड़ा है। अपने भोले वाले स्वजाति भाइयों के साथ इस प्रकार का उन्हें कार्य नहीं करना चाहिए। हमारी लड़ाई केंद्र के पास पड़ी हुई है, हमें उसके लिए रणनीति बनानी चाहिए और जोरदार तरीके से, तकनीकी रूप से हमें वहाँ लड़ाई लड़नी होगी, तभी हमें हमारा हक मिल सकता है। अगर सरकार आप लोग को मांग पूरी नहीं करते तो आगे आप लोग की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, अभी सरकार को इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिस तरह के कार्यक्रम करके सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने की जो नियम है, उस तरह का हम लोग अब सरकारों के बीच में अपनी बातों को ले जा रहे हैं। धरना के माध्यम से, विधानसभा घेराव के कार्यक्रम से और रैली के कार्यक्रम से सरकारों के तक अपनी आवाज़ों को ले जा रहे हैं। उसके बाद सरकार इस पर नहीं, हमारे विचारों पर नहीं किसी तरह का निर्णय लेती है या आश्वासन नहीं देती है, तो आने वाला 2024 में सरकार को, केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को, दोनों को झारखंड में बहुत बड़ी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मंत्री अर्जुन मुंडा जी थे, उस टाइम आप लोगों का आश्वासन दिया था कि बहुत जल्द आप लोगों पर निर्णय लेंगे, लेकिन कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी होता है कि 10 जाति को आदिवासी की सूची में रखा, लेकिन आप लोगों का उसमें घटवाल आदिवासी का नाम क्यों नहीं रखा? और फिलहाल अभी के जनजातीय मंत्री भी है हमारे अर्जुन मुंडा जी, तो क्या कहेंगे अर्जुन मुंडा जी को? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अर्जुन मुंडा जी को हम लोग पहले तो धन्यवाद देंगे तमाम स्वजाति की तरफ से। और उनके द्वारा जब वो झारखंड के मुख्यमंत्री थे 2004 में और 2012 में, जब उन्हीं के द्वारा हमारी जातियों पर जो भी डिमांड था हमारे आरक्षण के मुद्दों पर, वो संतुष्ट होकर के केंद्र सरकार को दो बार अपना रिपोर्ट कैबिनेट में पारित करके भिजवाया गया। और आज जब वो स्वयं जनजातीय मंत्री हैं, पूरे भारतवर्ष की जनजातियों के बारे में माने उनके पास उनका समस्या का समाधान करने की क्षमता है, रखता है, आहारता रखते हुए भी उन्होंने हमारी जातियों पर जो अपनी चुप्पी साधी हुई है, ये कहीं न कहीं ये लगता है और दिखता है कि झारखंड के घटवालों के साथ बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश का रणनीति तैयार हो चुकी है। उस रणनीति को हमारे तमाम स्वजाति बंधुओं को समझने की ज़रूरत है और पहचानने की ज़रूरत है। जिस दिन हमारे युवा वर्ग के लोगों में यह समझ आ जाएगी कि राजनीति के स्तर से हमको कितना नीचे रखा गया है या रखा जाने का प्रयास किया जा रहा है, ये समझ जिस दिन हमारे युवाओं में आ जाएगी, उस दिन हमारे हक और अधिकार के लिए जब आवाज़ को बुलंद करेंगे, इन तमाम बुजुर्ग नेताओं के साथ अपनी माने इच्छा शक्ति और कांधा मिला करके चलने का प्रयास करने का शुरू कर देंगे, उस दिन हमारा आरक्षण इस सरकार को और केंद्र सरकार दोनों को देने
देने के लिए वो बाध्य हो जाएगा। 23वां स्थापना दिवस अखिल भारतीय आदिम जनजाति समूह संघर्ष मोर्चा का मनाया गया, तो आगे आप लोगों का रणनीति क्या रहेगा? देखिए, ये सर्वविदित है कि इस लोकतंत्र में और पूरे भारतवर्ष में अगर सबसे बड़ा कोई आंदोलन अगर चल रहा है तो वो घटवाल का आंदोलन है। आज मैं इस मंच के माध्यम से 23वें स्थापना दिवस के माध्यम से यह कहना चाहूँगा कि इस लोकतंत्र में, भारत जैसे सबसे बड़े लोकतंत्र में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। आज घटवाल जाति वर्षों से आंदोलनरत है अपने संवैधानिक मांग को लेकर के, और यह कोई असंवैधानिक बात नहीं है, यह संवैधानिक बात है। सरकार इसकी पुष्टि करती है, राज्य सरकार इसकी पुष्टि करती है, केंद्र सरकार की सबसे बड़ी एजेंसी इसकी पुष्टि करती है कि घटवाल जाति अनुसूचित जनजाति के क्रमांक 11 नंबर के लाभार्थी हैं, लेकिन एक मामूली किरानी बाबू के कारण वो अपने अधिकार से वंचित हैं, अपने संवैधानिक अधिकार से वो मरहूम हैं। यह एक कलरकियल भूल है, एक मानवीय भूल है। इसके बावजूद भी आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार इनके साथ जो है गलत नीति का जो है फायदा उठा रही है, और वो एकदम इस जाति के साथ जो है बहुत बड़ी षड्यंत्र और राजनीतिक शिकार बना रही है। मिले रहे अपनी बातों को विधानसभा में, लोकसभा में घुमा के रखते हैं और टेक्निकली बात बताते हैं, लेकिन जाके जब उन्होंने लोकसभा में उठाया कि टास्क फोर्स फलना फोर्स, टास्क फोर्स क्या जरूरत है भाई? जब आप कहते हैं कि जाके आपको एससी सूची में रखा गया था, वो भूल हो गई, तो भूल हो गई तो लागू क्यों नहीं करते आप? वहाँ पर टास्क फोर्स कैसे करते हैं, क्या सवाल उठता है? इसका मतलब है कि उसके पीछे जाकर राजनीति छुपा हुआ है। आज जब हम कह रहे हैं कि सोच संस्थान में जितने भी आदिवासी हैं वो चाहेगा, वो नहीं चाह रहा है। वहाँ पर नन आदिवासी होना चाहिए। जब तक कि जाके नन आदिवासी नहीं रहेगा तब तक हमको जाके वह दर्जा नहीं मिलेगा। क्योंकि एक टेंडेंसी कह रहा है एक्सपीटी CNT कि जाके घटवाल आदिवासी में था, जो क्रमांक 11 में जब था 1938 में लागू हुआ, 1956 में, 1950 में जब संविधान लागू हुआ, यानी संविधान भी लागू करने वाले में भी चर्चा हुई होगी। और उस चर्चा कमेटी में जब हमको रखे तो किस आधार पर आप निकाल दिए हमको? उस चर्चा को हमको सामने तो रखिए। इसका मतलब है कि इसने जाके हमको जानबूझ के, कोई भूल नहीं हुई है, जानबूझ के सरकार हमको हटा दिया गया है। रही बात का, वह किस आधार पर हटाया हमको? क्या कि जमींदार करके? जमींदार तो केवल एक होता है, एक जो जमींदार था, बाकी बात तो सभी रैयत था। तो क्या वो उसको उसका रैयत का जो अभी जो स्थिति है, जो कि अब हम अभी का सरकार है, जल जंगल जमीन का सरकार है, और आप लोग भी आदिवासी में आते हो, फिर भी आप लोग का वंचित क्यों रखा गया है? एक बहाना बनाया गया। संथाल यहाँ पर 1760-70 ईस्वी में आना शुरू किया है बंगाल। बंगाल से यहाँ के जमींदारों ने उसको यहाँ पर आके बसाया, क्योंकि मजदूरी के लिए। तो वो कब का आदिवासी बन गया? ये तो मूल आदिवासी हम लोग थे, हमारा जमींदारी था हमारे समाज का। तो आदिवासी तो मैं यहाँ का हूँ, दिखा रहा है कि मैं आदिवासी हूँ, मूल आदिवासी मैं हूँ यहाँ का, उसे तो बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार जो है और जाके जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सोच संस्थान है, यह जानबूझ के हम लोग को टाल रहा है कि इसको आदिवासी सूची में लाने ही नहीं देना। वो जान रही है कि यदि जाके इसको हम ले आएंगे तो घटवालों की इतनी संख्या है पूरे झारखंड में, जो अभी अनुसूची 5 में है, या अनुसूची 6 हो जाएगा, और अनुसूची 6 जब हो जाएगा तो यहाँ सभी सीट रिजर्व हो जाएगा। तो आपको राजनीतिक पार्टी क्यों देगा? यही एक मुख्य कारण है, राजनीतिक पार्टी ने यही कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।